बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप पे अल्लाह का करम और आप जहाँ भी होंगे अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं डबल लेयर चॉकलेट केक बना रही हूँ। ये माइक्रोवेव में बनाऊंगी मैं, ओवन में नहीं बन रहा। तो ये आप पतीले में भी बना सकते हैं और मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। ये इतना परफेक्ट और इतना अच्छा केक माइक्रोवेव में बनता है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। जो चीज़ें चाहिए वो आप ज़रा नोट कर लें। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ये आधा कप दूध है, आधा कप चीनी मैंने पीस ली है, आधा कप मैदा, 2 अंडे और बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर। ये चीज़ें चाहिए केक के लिए। सबसे पहले मैं 2 अंडे जो है वो आपके सामने बाउल में डाल रही हूँ। 2 अंडे डाल के इनको आपने बीट करना है चीनी के साथ। ये चीनी डाल रही हूँ, चीनी को आपने पीस लेना है। ये 1 चुटकी मैंने नमक डाला है और इसको अच्छी तरह आपने क्रीमी करना है। अगर बीटर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं। हाथ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन बीट वो हाथ से भी परफेक्ट हो जाता है। तो तब तक आपने इसको बीट करते रहना है जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। उसके बाद आपने ऑयल डालना है, फिर आपने दूध डालना है। दूध के बाद आपने मैदा जो है ये छान के डालना है। छाने बगैर आपने मैदा नहीं डालना। छान के मैदे का जो केक का रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये मैं फुल टेबलस्पून नहीं है बेकिंग पाउडर, थोड़ा कम है, थोड़ा सा आपने कम रखना है। ये मैंने छलनी से छान के मैदा, बेकिंग पाउडर और अब चॉकलेट पाउडर जो है ये भी छान के आपने डालना है। बिल्कुल आपने जैसे मैं छलनी के साथ सब चीज़ें छान के डाल रही हूँ वैसे ही आपने डालनी है। इनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद आपने इस मटेरियल को इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स ना रह जाए, बिल्कुल क्रीमी सा बन जाए। तो उसके बाद आपने बाउल में बटर पेपर लगा के तो उसमें ये सारा बैटर डाल लेना है। अच्छी तरह आपने बाउल साफ़ करके सारा बैटर उसके अंदर डाल के आपने इसको माइक्रोवेव में, मैं इसको पहले 3 मिनट के लिए मैंने बेक किया है, तो फिर मैंने चेक करके तो फिर थोड़ा आधा मिनट मैंने और लगाया था। तो इतना अच्छा केक तैयार हो गया है। इसके बाद ये मैंने चॉकलेट ली है। आप जो सी मर्ज़ी आप डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकती हैं। तो मेरे पास वो दूसरी डिब्बे वाली थी वो मैंने ली है। अंदर मैंने ये अपना मक्खन डाला है, क्रीम डाली है और ये बैटर तैयार करने लगी हूँ केक के ऊपर लगाने के लिए। इसको गर्म पानी नीचे आपने रखना है और अंदर आपने ये सॉस पैन में चीज़ें डाल के तो आराम आराम से इनको हिलाते जाना है। तो वो चॉकलेट जो है ये मिक्स होती जाएगी, साथ वो मक्खन और क्रीम भी मिक्स हो जाएगा। ये देखें इतना परफेक्ट जो है ये मटेरियल तैयार हुआ है ये केक के ऊपर। अब आपने इसको अच्छी तरह ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको केक के ऊपर लगाना है। ये देखें बिल्कुल इसी शक्ल में आपकी चॉकलेट आनी चाहिए। आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं और कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। ये मैंने 2 केक एक जैसे बिल्कुल, एक मैंने आपको दिखाया है और दूसरा जो है मैंने तैयार करके रखा हुआ था वो मैंने अलग से रखा है। तो अंदर आपने इसके दरमियान में भी ये चॉकलेट जो है ये अच्छी तरह लेप करके तो ऊपर आपने दूसरे वाला केक जो है वो इसके ऊपर रखना है। आपने आराम से उसको थोड़ा दबा देना है, ज़्यादा नहीं दबाना कि नीचे वाला जो केक है वो ज़्यादा ना हो जाए। फिर आपने ऊपर वाली जो है केक की लेयर उस पर भी आपने चॉकलेट लगानी है। ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा चॉकलेट का जो मैंने आप मटेरियल तैयार किया है ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद क्रीम लेनी है, क्रीम को भी आपने अच्छी तरह ऊपर उसके केक के लगा के तो ये तैयार कर लेना है। इतना मज़े का, इतना परफेक्ट केक ये बनता है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये
क्रीम जो है ये आपने अच्छी तरह ऊपर साइडों पे लगा के तो फिर इसको फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये केक भी हार्ड हो जाएगा और चॉकलेट जो है वो भी अच्छी तरह अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगी। फिर आपने इसको यूज़ करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।